हेलो दोस्तों। इंसान के लिए विज्ञान और वैज्ञानिक दोनों ही वरदान के रूप में साबित हुए हैं। हालांकि विज्ञान की भी अपनी कुछ खामियां हैं, परंतु देखा जाए तो विज्ञान के असीमित खूबियों के सामने ये खामियां भी टिक नहीं पाती हैं। दोस्तों, ऐसे ही एक महान वैज्ञानिक के दिए गए विचारों पर चर्चा करेंगे, जिनका नाम निकोला टेस्ला है, जिन्होंने अपने आविष्कारों से दुनिया में क्रांति ला दी थी, जिन्हें लोग सन के साइंटिस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिनके इन्वेंशन के बिना आज की दुनिया में कल्पना करना भी मुश्किल होता। तो चलिए जानते हैं निकोला टेस्ला से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। नंबर 1, टेस्ला जी एक आविष्कारक थे, इसलिए उन्हें जब भी आइडिया आता था तो वो उसे पूरी तरीके से अपने दिमाग में तैयार कर लेते थे। पूरी सटीकता के साथ वह उस इन्वेंशन को तैयार करते थे, जैसे कि उसका आकार क्या है, द्रव्यमान की लंबाई चौड़ाई क्या होगा, यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट के काम शुरू करने से पहले ही उसका अंतिम रूप भी तैयार हो जाता था। इसे ही पिक्चर थिंकिंग कहते हैं। नंबर 2, निकोला टेस्ला जी को 8 भाषाओं का ज्ञान था और निकोला टेस्ला इस 8 भाषाओं को बोल भी लेते थे। ये भाषाएं कुछ इस प्रकार थीं, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, चेक, सर्बो, जर्मन, क्रोएशियन, हंगेरियन, लैटिन, इटालियन। नंबर 3, टेस्ला जी की मदर का नाम दुका टेस्ला था, जो कि पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो गजब की कारीगर थी। वो अपने हाथों से ही घरेलू सामान और मशीन बनाने में माहिर थी। वह हाथों से ही ये सारी चीजें बना लेती थी और वो धागों से भी हर प्रकार की कलाकारी कर लेती थी। टेस्ला अपनी फोटोग्राफी मेमोरी और क्रिएटिविटी एबिलिटी का क्रेडिट अपनी माँ को देते थे और कहते थे यह प्रतिभा उन्हें विरासत में मिली है। नंबर 4, स्कूल के दिनों में टेस्ला काफी तेज थे। मैथ में कितना हो मुश्किल कैलकुलेशन हो, पर वो उसे करने में माहिर, वो अपने दिमाग में ही उसे हल कर लिया करते थे और इसी कारण उनके टीचर को लगता था कि ये चीटिंग करते हैं। नंबर 5, एक दिन टेस्ला अपनी लाइफ में काम कर रहे थे तो वो उनके रिसीवर में उन्होंने कुछ अस्वीकार सिग्नल को देखा। इस बात का अनुमान टेस्ला जी को था। वो सिग्नल किसी दूसरे प्लेनेट से आए थे और उनका किसी दूसरे ग्रह से संपर्क जुड़ा था। इस बात का जिक्र 1899 में रिपोर्टर को उन्होंने लेटर लिखा था और उन्होंने खुद उस लेटर में इस बात का जिक्र किया था। नंबर 6, 1934 में टेस्ला ने रिपोर्टर को बताया कि उन्होंने एक ऐसा महान हथियार डेवलप किया है जो सभी युद्ध को खत्म कर देगा, जिसे डेथ रे कहा जाता है। टेस्ला जी ने बताया कि यह एक रक्षात्मक हथियार है, इसे देश के बॉर्डर पर लगाया जा सकता है और उनकी सेना और एयरक्राफ्ट को देश में घुसने से पहले ही मार गिराया जा सकता है। टेस्ला ने अपनी जिंदगी के दौरान इस बारे में कभी नहीं बताया था कि ये सुपर वेपन कैसे काम करेगा। नंबर 7, बचपन में टेस्ला को उनके बीच की घटनाओं के दृश्य बार बार उनकी आंखों के सामने आया करते थे। वो सभी प्रकार की घटनाएं उनके दिमाग में एक मूवी की तरह चला करती थी। जब दुनिया संचार के बारे में ज्यादा सोच भी नहीं रही थी, तब उस समय टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। वह अपने टाइम से बेहद ही आगे थे। वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी उनकी डिस्कवरी की वजह से ही आज स्मार्टफोन का वजूद पॉसिबल हो पाया है। नंबर 8, निकोला टेस्ला बोले थे कि मुझे सभी चीजों सबसे अच्छी किताबें लगती हैं। मेरा मस्तिष्क एक रिसीवर है। ब्रह्मांड से हम ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। नंबर 9, दोस्तों, निकोला टेस्ला जी कहते हैं हमारे गुण और हमारी सफलताएं अविभाज्य हैं। जैसे कि बल और पदार्थ जब वे अलग हो जाते हैं तो आदमी का अस्तित्व नहीं रहता है। उनका ये भी मानना था कि आविष्कारकों के लिए इतना टाइम नहीं है कि वो वैवाहिक जीवन जी सके। नंबर 10, निकोला टेस्ला जी कहते हैं अगर व्यक्ति को आविष्कारक बनना है तो अकेले रहो। अकेले रहने से नए नए विचारों का जन्म होता है और यदि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना है तो ऊर्जा, आवृत्ति और कंपन के संदर्भ में सोचें। नंबर 11, बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की नकल करते हैं। टेस्ला जी कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं कि किसी ने मेरे विचार को चुरा लिया है, मुझे परवाह है कि उसका कोई अपना विचार नहीं है। निकोला टेस्ला जी कहते हैं कि अधिकांश व्यक्ति बाहरी दुनिया के चिंतन में इतने लीन हैं कि वे अपने भीतर क्या हो रहा है इससे पूरी तरह बेखबर हैं। नंबर 12, निकोला टेस्ला जी के ये भी विचार थे कि बुद्धिमान लोगों के पास सामान्य व्यक्ति की तुलना में कम दोस्त होते हैं। आप जितने होशियार होंगे
आप उतने ही चयनात्मक होंगे। स्पष्ट रूप से सोचने के लिए व्यक्ति को समझदार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति गहराई से सोच सकता है। नंबर 13, टेस्ला जी ये मानते थे कि भविष्य को सच बोलने दें और प्रत्येक का मूल्यांकन उसके कार्य और उपलब्धियों के अनुसार करें। मैंने वास्तव में जिसके लिए कार्य किया है वो मेरा ही रहेगा। वर्तमान भले ही उनका हो, लेकिन भविष्य मेरा ही रहेगा। नंबर 14, टेस्ला जी कहते थे कि मेरा तरीका अलग है। मैं वास्तविक काम में जल्दबाजी नहीं करता और जब भी मुझे कोई विचार आता है तो मैं उसे तुरंत अपनी कल्पना में बताना शुरू कर देता हूँ। मैं निर्माण को बदलता हूँ, सुधारता हूँ और डिजाइन को पूरी तरह से अपने दिमाग में संचालित करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई रोमांच है जो मानव हृदय से गुजर सकता है जैसे कि आविष्कारक ने महसूस किया था, क्योंकि वह मस्तिष्क की कुछ रचना को सफलता के लिए प्राप्त करता है और किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट भी। और इस तरह की भावनाएं आदमी को खाना, सोना, दोस्त, प्यार सब कुछ भुला देती है। नंबर 15, वैज्ञानिक व्यक्ति तत्काल परिणाम का लक्ष्य नहीं रखता। उन्हें यह उम्मीद नहीं है कि उनके उन्नत विचारों को आसानी से मान लिया जाएगा। उनका काम बोलने की मशीन की तरह है। भविष्य के लिए उनका कर्तव्य है, जो आने वाले हैं उनके लिए नींव रखना और मार्ग दिखाना है। टेस्ला जी कहते हैं, जब मैं अपने पिछले जीवन की घटनाओं की समीक्षा करता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि हमारे भाग्य को आकार देने वाले प्रभाव कितने सूक्ष्म हैं। नंबर 16, अगर आपको कोई व्यक्ति पागल कहता है तो याद रखें, महान विचार औसत दिमाग में नहीं आते। हम सब एक हैं, लेकिन अहंकार, विश्वास और भय ही हमें अलग करता है। नंबर 17, बहुत अधिक संख्या में मनुष्यों को पता ही नहीं चलता कि उनके आसपास क्या हो रहा है और लाखों लोग बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण वह जल्दी ही मर जाते हैं। नंबर 18, हम नई संवेदनाओं के लिए तरसते हैं, लेकिन जल्दी ही उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं। कल के आश्चर्य आज सामान्य हो जाते हैं। टेस्ला जी कहते हैं, मैं अपने जीवन में केवल आत्म अनुशासन के माध्यम से ही सफलता प्राप्त कर सकता था और मैंने इसे तब तक लागू किया जब तक मेरी इच्छा एक नई न हो गई। दोस्तों, ये थे विचार हमारे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला जी के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।